जिस तरीके से आपने जो एमएलए के फंड हैं वो तुरंत एक ही 2 दिन के अंदर बढ़ा के 3 से 4 करोड़ रुपए कर दिया। आपने अगर एमएलए की सैलरी आपको लगती है कम है, वो बढ़ाने का आपने बात कर दी, उसके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई। गाड़ियां अगर एमएलए के लिए जो आपने प्रोटोकॉल के लिए बढ़ानी है तो वो आपने लेके खड़ी कर दी, उसके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई, कोई चीज फ्रेम नहीं हुई। उसका तबका जो डेली वेजर स्थायी कर्मचारी सारे हैं, जो पानी पिलाने का काम करते हैं, चाय पिलाने का काम करते हैं, सफाई करने का काम करते हैं, जो पानी सप्लाई का काम करते हैं, बिजली देने का काम करते हैं, खंबे पे चढ़ते हैं, जो अपनी जान जोखिम डाल के नौकरियां करते हैं, डेली वेजेस का काम करते हैं, उनके लिए क्यों कमेटियां फ्रेम? अगर आपके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती है, तुरंत ऑर्डर निकालते हो तो उनके लिए भी ऑर्डर होना चाहिए। बार बार बोलता हूं, धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, जो लाइन पे खड़े होकर इनको वोट डालते हैं, जिन्होंने इनको जिता के उस ग्राउंड से उस कुर्सी प्रोटोकॉल पे बिठाया, उनके लिए कभी ना कभी अगर ये बोलेंगे हमने तुरंत आपके लिए इतना ऑर्डर अपना सैंक्शन कर दिया तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन उनके लिए कमेटियां डाली जाती है कि आप सक्षम नहीं हो तो अपने हाथ खड़े कर लो। अगर आपको लगता है कि आप उन गरीबों के घर नहीं भर सकते, उनके गरीबों की आस जो अभी तक लंबे समय से है वो पूरी नहीं करवा सकते, तो आप सीधा बोल दो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। खाने की इतनी गुर्बत है उनके पास, और अस्पताल में जाने के लिए पैसा नहीं है कि इलाज कैसे करवा पाए, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इतनी गुर्बत है, और 3 टाइम का खाना कैसे खाते हैं मजदूरी करके, वो उनको पता है। इनको कहां से पता चलेगा कि कैसे जो सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की किस हालत पे है, और बेचारे उनको कौन सा शौक है दूर दराज पहाड़ी से उठ के आके यहां डंडे खाने का, लाठियां खाने के लिए। देखा जाएगा ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, डंडे लाठियां मारा, और उनको जाता है जो मर्डरिस्ट हो, जो क्रिमिनल हो, जो ड्रगिस्ट हो, जो देशद्रोही हो, जो देश के प्रति काम करते हो। लेकिन अगर जो लोग आपके घरों के अंदर पानी खोलने का काम करते हैं, आपकी किचन के अंदर सफाई करते हैं, आपको प्रॉपर सुविधा देने का काम करते हैं, तो आप उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडरान हैं जो कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता चाहते हैं कि जब तक लोग दबे रहेंगे नीचे तब तक सत्ता बनाते रहेंगे। ये पक्का श्योर है कि आने वाले समय में मिड डे मील कुक का वेजेस बढ़ाया जाएगा, और सन्नी कांचीप और मेरी संघर्ष समिति तमाम जो है इसकी पूरी भरपूर जोर से जो है आने वाले दिनों में खुशखबरी जो है हमारे तमाम मिड डे मील कुक को मिलेगी। उस 2003 में लगे हैं इस ऑर्डर के तहत, और आज तक इनको इनके खाते में 1 रुपया नहीं किया, जिसकी सैलरी या वेजेस समझो उसको 1000 रुपया 1 महीने का है। 2003 से लगे हुए हैं और 2025 तक 1 भी रुपया नहीं मिला, 1 भी पैसा उनके खाते में नहीं गया। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इस स्कैम को मैं जल्द ही ओपन करके जम्मू कश्मीर में लाऊंगा। ये लोग हम अपना इनका पैसा देखिए। गुलजार सिंह 8,16,000 रुपए जी, वकील चंद 8,16,000, किसी के 7,74,000 है, किसी का 5,66,850 रुपये है, 5,64,450 रुपये। ये डॉक्यूमेंट हम अपनी वीडियो के साथ भी जो लगाएंगे, और ये एक बड़ा डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या सनी? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रूरल डेवलपमेंट जी जी, मतलब आरडीडी कह हाँ आरडीडी कह सकते हैं। तो इसका प्रपोजल बनाइए, अगर आप मंत्री को दे सकते हो दीजिए, नहीं तो वो प्रपोजल बना के हमें कॉपी दीजिए, हम डायरेक्ट दिल्ली में पहुंचाएंगे। क्योंकि इनके जो है घूम घूम के जाएंगे, हम डायरेक्ट पहुंचाएंगे और डायरेक्ट काम करेंगे, क्योंकि हमें काम करना है और करके दिखाना है। इनके तरह नहीं चोचले दिखाने हैं, अंदर शोर डालना है, आज देखेंगे परसों देखेंगे, पेपर वाली गेम खेलनी है वो नहीं खेलेंगे, और हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। और 90 एमएलए जहां 88 एमएलए अगर असेंबली के अंदर चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, एक दूसरे का माथा फाड़ रहे हैं, तो अगर काश इनके अंदर दिमाग हो, पार्टी को साइड रखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, पब्लिक का मुद्दा है, हमारे लोगों का मुद्दा है। जैसे महाराजा हरि सिंह ने पूरे तमाम लोगों को एकजुट होकर उनका इंसाफ किया, वैसे 88 एमएलए उठते और दिल्ली पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे कि हमारे लोगों का मुद्दा हल कीजिए, हमारे लोगों की परेशानी हल कीजिए। लेकिन इनको नहीं करना। पर चल रही है, और विधानसभा में कई लोगों की आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं कि उनके हक जो है उनको मिले। 6 साल के बाद जब चुनाव हुए तो जम्मू की जनता के अंदर, और जो लोग अपनी मांगों को लेकर बार बार ये कहते थे कि चुना हुआ कोई प्रतिनिधि हमारा आएगा और हमारी आवाज़ विधानसभा में भी गूंजेगी, और उसका असर गूंजने के बाद हमारे हक हकूक़ जो हैं, जिससे वो कई वर्षों से वंचित हैं, उनको वो उनके हक हकूक़ मिलेंगे। मेरे साथ सनी कांचीप हैं, ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से। इन्होंने भी कई लोगों की आवाज़ उठाई, चाहे वो डेली वेजर्स हों, लैंड ओनर्स हो, मिड डे मील कुक हो, CPUW हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, सबको लेकर ये ज़मीनी जो लोग गरीब गुर्बत से जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ उठाते रहे। आज कुछ अच्छी खबर जो है वो लेकर आए हैं, बातचीत करते हैं। सनी, विधानसभा में आवाज़ उठ रही है, हमने देखा आपने कई लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, मिड डे मील का कुक जो है वो काफ़ी मसला जो है काफ़ी ज़्यादा गूंजा, वहाँ पर डेली वेजर गूंजे, लैंड ओनर्स का मुद्दा गूंजा। क्या कुछ लग रहा है? सरकार अभी तो सड़कों पर ही ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई अच्छी खबर जो है वो निकल कर आ सकती है इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी इन्हीं के साथ लगातार इनकी आवाज़ बने हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चल रही है, पार्लियामेंट के अंदर, हमारी असेंबली के अंदर काफ़ी आवाज़ें जो हैं हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग मुद्दे की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। काफ़ी शोर शराबे भी होते हैं, काफ़ी हरकम भी होता है, लेकिन उसका नतीजा कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे नहीं आया।
वो कमेटियां वहाँ पे फ्रेम होती हैं, 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, कमेटियां पहले भी बनी हैं, कमेटियां पहले भी जो है काम कर चुकी हैं। अब पता नहीं नई कमेटी बना के नया कौन सा डिपार्टमेंट को लाना है जिसमें ऐड करना है। अगर आपको वाकई में चीज़ काम करनी है, जिस तरीके से आपने जो MLA के फंड हैं वो तुरंत एक ही 2 दिन के अंदर बढ़ा के 3 से 4 करोड़ रुपए कर दिया। आपने अगर MLAs की सैलरी आपको लगती है कम है, वो बढ़ाने का आपने बात कर दी, उसके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई। गाड़ियां अगर MLAs के लिए या अपने प्रोटोकॉल के लिए बढ़ानी है तो वो आपने लेके खड़ी कर दी, उसके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई, कोई चीज़ फ्रेम नहीं हुई, उसके लिए पैसा तुरंत आ गया। लेकिन जो डिपार्टमेंट के लिए अंदर काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट के लिए खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड हर जगह डिपार्टमेंट का छोटा तबका जो डेली विजिट स्थायी कर्मचारी सारे हैं, जो पानी पिलाने का काम करते हैं, चाय पिलाने का काम करते हैं, सफाई करने का काम करते हैं, जो पानी सप्लाई का काम करते हैं, बिजली देने का काम करते हैं, जो खंबे पे चढ़ते हैं, जो अपनी जान जोखिम डाल के नौकरियां करते हैं, डेली विजिट्स का काम करते हैं, उनके लिए क्यों कमेटियां फ्रेम? अगर आपके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती है, तुरंत ऑर्डर निकालते हो, तो उनके लिए भी ऑर्डर होना चाहिए। उनके लिए तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं ढूंढ लूंगा पैसा कहाँ से लाना है, फंड कैसे निकालना है, MLA की तनख्वाहें बढ़ा लूंगा, वो मैं देख लूंगा, उसके लिए मैं फंड अरेंज करूंगा। वो पेंशन के लिए भी बड़े थे कि हम पेंशन भी हमारी बढ़नी चाहिए, उसके लिए चाहिए। लेकिन डेली वेजर की फंड की बात आती है तो फिर हाथ खड़े हो जाते हैं। यही बदकिस्मती और विडंबना हमारी कि अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, मैं बार बार बोलता हूँ, धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, जो लाइन पे खड़े हो के इनको वोट डालते हैं, जिन्होंने इनको जिता के उस ग्राउंड से उस कुर्सी प्रोटोकॉल पे बिठाया, उनके लिए कभी ना कभी अगर ये बोलें कि हमने तुरंत आपके लिए इतना ऑर्डर अपना सैंक्शन कर दिया तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन उनके लिए कमेटियां डाली जाती हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि वो लिस्ट ले आओ, उनके लिए पूरा डाटा लेके आ जाओ, उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आओ कि कितने लगे हैं, कितने लगे। अरे आप 25-30 साल हो गए उनको लगे हुए, ये कौन से नए लोग हैं? लैंड डोनरों को 25-25 साल हो गए ज़मीनें दी हुए, वो आज की डेट में यही बोलते हैं कि हमारी ज़मीन का हक दीजिए। और कहती हैं मैडम सकीना इतुई अंदर अंदर कि इसके बदले नौकरी की बात, किसी नौकरी दे दी आपको, किस बात की नौकरी? 30 रुपये दिन का, ये कौन सी नौकरी है मुझे बताइए आप? जो डेली विजर अपना 250 रुपये लेता है दिन का, वो कौन सी नौकरी उसके लिए? अरे नौकरी परमानेंट की बात की थी, ना कि 30 रुपये दिन की, ना कि 200 रुपये दिन की। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप सक्षम नहीं हो तो अपने हाथ खड़े कर लो। अगर आपको लगता है कि आप उन गरीबों के घर नहीं भर सकते, उनके गरीबों की आस जो अभी तक लंबे समय से है वो पूरी नहीं करवा सकते, तो आप सीधा बोल दो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और देखिए, मैं कोई MLA नहीं, मैं कोई मंत्री नहीं, मैं कुछ नहीं, लेकिन लोगों की सेवा के लिए हम निकल के बाहर आए हैं। मुझे दर्द है अपने जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोगों के लिए। मैं खुद देखा है मैंने कि डेली विजर्स का छत टूटा हुआ, जब बारिश आती है तो पूरा का पूरा पानी उसका मन में भरता है। उन बच्चों के पास कपड़े नहीं होते सर्दियों में लगाने के लिए, इतनी गुर्बत है उनके पास, दवाई तक नहीं है खाने के लिए, इतनी गुर्बत है उनके पास, और अस्पताल में जाने के लिए पैसा नहीं है कि इलाज कैसे करवा पाए, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इतनी गुर्बत है। और 3 टाइम का खाना कैसे खाते हैं मजदूरी करके, वो उनको पता है। इनको कहाँ से पता चलेगा कि कैसे जो सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की किस हालत पे है? और बेचारे उनको कौन सा शौक है दूर दराज पहाड़ी से उठ के आके यहाँ डंडे खाने का, लाठियाँ खाने के लिए। और मुझे बताइए, अगर आप उनको इलेक्शंस के टाइम मैनिफेस्टो बनाते हो तो मैनिफेस्टो में लिखते हो कि सबसे बड़ा मुद्दा डेली विजर का होगा, पर हमें वोट दीजिए, सरकार बनाइए, सबसे पहले आपकी बात होगी। इनकी बाद में होती है, पहले इनकी गाड़ियाँ बुक होती हैं, पहले इनके प्रोटोकॉल का सिस्टम बुक होता है, कोठियाँ तैयार होती हैं, पहले इनका जो अपना फंड है वो रिलीज होता है। उनमें कमी ना हो, उनमें बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। 5-6 लोग सनी 5-6 लोग जो हैं वो कल जो लाठीचार्ज हुआ है, जो प्रोटेस्ट किया गया है, जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। जो लीड कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, जिनको ये कहा जा रहा है वो किसी पार्टी के स्पॉन्सर्ड हैं, उनकी भी आंखें फोड़ दी हुई हैं इस समय, वो भी बेचारे इंजर्ड बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, ह्यूमन राइट वायलेशन भी इसको कहीं ना कहीं नज़र से देखा जाएगा। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। डंडे लाठियाँ मारा और उनको जाता है जो मर्डरिस्ट हों, जो क्रिमिनल हों, जो ड्रगिस्ट हों, जो देशद्रोही हों, जो देश के प्रति काम करते हों। लेकिन अगर जो लोग आपके घरों के अंदर पानी खोलने का काम करते हैं, आपकी किचन के अंदर सफाई करते हैं, आपको प्रॉपर सुविधा देने का काम करते हैं, तो आप उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे। जब आपको इलेक्शन की टाइम आती है तब आप उनको जो है शरेआम, आपके दरवाजे भी खुले होते हैं और लंगर भी आपके खुले होते हैं, खाइए खाइए लंगर। ये लंगर खाने का नतीजा जो है ये सरकार बाद में देती है। ये वही चीज़ें हैं कि पहले खिलाते हैं
फिर खिलाने के बाद अपना घर भरते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं आपने खा लिया है, अब आप भूखे रहिए, हमें 5 साल कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँ कि जो दिल्ली में हम गए, हमारी जिससे भी मुलाकात हुई, मैं चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडरान हैं जो कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने सत्ता चाहते हैं कि जब तक लोग दबे रहेंगे नीचे तब तक सत्ता बनाते रहेंगे ये। लेकिन हम लोग पक्का श्योर हैं कि आने वाले समय में मिड डे मील कुक का वेजिस बढ़ाया जाएगा, और सन्नी कांचीप और मेरी संघर्ष समिति तमाम जो है इसकी पूरी भरपूर जोर से जो है आने वाले दिनों में खुशखबरी जो है हमारे तमाम मिड डे मील कुक को मिलेगी। उसके बाद हमारी CPW वर्कर्स को जो है उनकी वेजिस बढ़ेगी। और हमारे लैंड डोनर्स, अफसोस है कि सेंटर से नहीं दी, हमारे यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट को ज़मीन है, तो लोकल डिपार्टमेंट उसका खमियाजा भुगतेगा, ना कि सेंटर की सरकार। क्योंकि लोकल डिपार्टमेंट, लोकल लोगों ने अगर दी है ज़मीन, तो यहीं से लोगों से, हमें यहीं की प्रशासन से, सरकारों से लेना पड़ेगा, हमें सेंटर में नहीं, यहीं से बात करनी पड़ेगी। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मैं हरमीत जी आपके सामने आज एक खुलासा करना चाहता हूँ, ये 2008 का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो कि यहाँ पे हमारे लोग लगे थे, स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जो पंचायत घर में माली कम चौकीदार होते हैं, 2003 में लगे हैं इस ऑर्डर के तहत, और आज तक इनको इनके खाते में 1 रुपया नहीं गया, जिसकी सैलरी या वेजिस समझो उसको 1000 रुपया 1 महीने का है। तो 2003 से लगे हुए हैं और 2025 तक 1 भी रुपया नहीं मिला, 1 भी पैसा उनके खाते में नहीं गया। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इस स्कैम को मैं जल्द ही ओपन करके जम्मू कश्मीर में लाऊंगा। और उसके बाद इनको कहा जाता है कि 1 साल तक जो है आपका ऑर्डर था, फिर 2010 में दोबारा ऑर्डर निकाला जाता है, जो कि इनकी वेजिस जो है 500 रुपया पंचायत देगा, 500 रुपया डिपार्टमेंट देगा। और तीसरा फिर से 2015 में ऑर्डर निकलते हैं, इनके कंटिन्यू ऑर्डर निकलते जा रहे हो, काम करते हैं वहां पे, लेकिन ऑर्डर निकल रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। बिल्कुल, यहाँ पे टोटल जो इनकी पंचायतें हैं, कश्मीर डिवीजन में 2164 और जम्मू डिवीजन में 1964 जो पंचायतें हैं, इन तमाम पंचायतों में काम करते हैं। टोटल इनकी फिगर 4292 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, और पिछले 2003 से लेकर 2025 तक वो 4292 लोग 1000 रुपया पर मंथ का जो था 1 रुपया खाते में नहीं गया। वो 100 करोड़ से भी ऊपर जो है वो डाटा, पैसा तो आया होगा, वो कहाँ गया पैसा? बिल्कुल, वो पैसे का अता पता ही नहीं। जब 2003 से तो काफी सरकारें बदली हैं। बिल्कुल, वो पैसा कहाँ है, ये इनका जो जवाब इनको देना पड़ेगा, वो मैं इंक्वायरी इनिशिएट करवा चुका हूँ, और इनको जवाब देना होगा कि वो पैसा है कहाँ, वो हमें पैसा बताइए। और गरीब लोग बेचारे अपना जमीन जो है पंचायत घर को दे चुके हैं, वहां पे भी जो है उन्होंने धांधली की है। और अगर आप लोगों ने पैसा दिया होता, ये लिस्ट है, कुछ मैं लिस्ट बताना चाहता हूँ। ये ब्लॉक मथवार है, जो कि पैसा देखिए, जिसका पैसा इशू हुआ है, जितना बनता है, ये डिपार्टमेंट का मोहर है। ये हमारे लोग हैं जिनके पैसे हैं, ये 6 लोग हैं अपना, इनका पैसा देखिए। गुलजार सिंह 8,16,000 रुपए जी, वकील चंद 8,16,000, किसी के 7,74,000 है, किसी का 5,66,850 रुपये है, 5,64,450 रुपये। ये डॉक्यूमेंट हम अपनी वीडियो के साथ भी जो लगाएंगे। और ये एक बड़ा डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या सनी जी? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रूरल डेवलपमेंट जी, ये मतलब RDD कह सकते हैं। हाँ, RDD कह सकते हैं। ये माली कम चौकीदार है। माली कम चौकीदार जी। तो ये एक बड़ा खुलासा है कि जहाँ पर जम्मू में डेली वेजर और कितने गरीब गुरबत लोग परेशान हैं, लेकिन सनी कांत ने जो ये RDD डिपार्टमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट का ये जो डिपार्टमेंट है, इनका ये कहना, इन लोगों को 2003 में लगाया गया था 1000 रुपये पर, लेकिन 2003 से 2025 तक जो है, आज तक इन लोगों को 1 रुपया नहीं मिलेगा। और उस पैसे का हिसाब कहाँ गया, इस 2003 से 2025 में कितनी सरकारें आई, जब ये फंड अगर आया है, अगर तो आया है, तो वो गया कहाँ, इन लोगों को इनकी सैलरी क्यों नहीं दी, कौन सी धांधली है? ये आने वाले दिनों में सनी जो है एक बड़ा स्कैम जो है वो सामने लाएंगे। सनी, अभी उम्मीद, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जो मिड डे मील की आपने बात की कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, उसके बाद CPUW की भी बात करेंगे, क्या उम्मीद है? आप दिल्ली गए हैं, आपकी किससे मुलाकात हुई, और क्या उम्मीद है, कब तक आश्वासन आपको मिला है? देखिए, वहाँ पे हमारी जो एजुकेशन, क्योंकि मिड डे मील कुक या CPW वर्कर वो अंडर एजुकेशन आता है, लैंड ओनर भी हैं कुछ उसमें, लेकिन लैंड ओनर का साफ साफ बोला कि वो हमारा नहीं, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ की प्रशासन है, सरकार है, वो कर सकती है। लेकिन PM पोषण के तहत जो मिड डे मील कुक लगे हैं वो उनके अंडर हैं, उनके लिए उन्होंने बोला कि आप प्रपोजल लाइए, हम यहाँ से पक्का आपको जो है इसका वेजिस का बढ़ा के आपको हम दे देंगे। फुल आश्वासन दिया।
बड़े अच्छे तरीके से फ्रूटफुल मीटिंग हुई और उन्हें जेन्युइनली चीज़ बोली कि वाकया ये चीज़ आपको हम बढ़ा के देंगे। अगर बाहर की स्टेट, बाहर की यूटीज को वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर किसी से मिले? जी, हमारा जैन चौधरी जी हैं जो MOS हैं सेंटर के, उनके ऑफिस में जाके उनके PS से मुलाकात हुई, उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात हुई हमारी। तो बड़े अच्छे तरीके से फ्रूटफुल मीटिंग हो गई। उन्होंने वाकया हमें विश्वास दिया कि जैसे ही प्रपोजल आएगा हमें आप दीजिए, हम उसको ज़रूर जो है इसको वेजिस को बढ़ा देंगे। ये प्रपोजल तो विधानसभा में कहीं डालना पड़ेगा उन लोगों को? नहीं, विधानसभा की तो उन्होंने बात नहीं बोली, लेकिन हाँ कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर है उससे हमारी वहाँ पे बात हो गई। दिल्ली से मैंने फ़ोन किया था उनको कि इसका प्रपोजल बनाइए, अगर आप मंत्री को दे सकते हो दीजिए, नहीं तो वो प्रपोजल बना के हमें एक कॉपी दीजिए, हम डायरेक्ट दिल्ली में पहुँचाएंगे। क्योंकि इनके जो है घूम के जाएंगे, हम डायरेक्ट पहुँचाएंगे और डायरेक्ट काम करेंगे, क्योंकि हमें काम करना है और करके दिखाना है। इनके तरह नहीं चोंचले दिखाने हैं, अंदर शोर डालना है, आज देखेंगे परसों देखेंगे, पेपर वाली गेम खेलनी है वो नहीं खेलेंगे, और हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। और आने वाले महीनों के अंदर पक्का हमारा मिड डे मील कुक को जो है खुशखबरी के रूप में हम सनी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। हमने देखा नेतागण लोग जो हैं, MLAs या MPs जो हैं, वो इलेक्शन से पहले बड़े वादे करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान जब एक नेता बनने के लिए तैयार होता है, खड़ा होता है, आप लोग हर एक किस्म के जितने भी गरीब गुरबत लोग हैं उन सब की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्या ये मलाल रहा कि जब आप इलेक्शन में खड़े हुए तो आपको उतना जनता ने सपोर्ट नहीं दिया? ये होता है कि जनता उन MLAs के झूठे वादों पर तो जो है खरा उतर जाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जब ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ते हैं लेकिन जनता आपको सपोर्ट नहीं करती। देखिए, ये वो चीज़ होती है कि जैसे एक हरा घास होता है, दिखने में पूरा हरियाली लगती है, अंदर कितना दलदल है वो जब कूदते हैं तब पता चलता है। वैसे ही हम लोग ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, एक एक की जो है हम वो अपनी जायज़ा लेते हैं, एक एक का दुख दर्द समझते हैं। लेकिन ये लोग जब देखते हैं वो गाड़ियां लेके आ गए, बंदे लेके आ गए, सिस्टम लेके आ गए, पैसा लेके आ गए, वहाँ शराबें बंटने लगी, वहाँ पे राशन बंटने लगे, वहाँ पे तमाम चीज़ें, तो वहीं पे लोग अपना जो वोट की कीमत होती है, जो उनका अधिकार होता है, वो खो देते हैं और उसको बेच देते हैं, और जिसका खामियाजा आज हमें जम्मू कश्मीर में भुगतना पड़ रहा है। अगर हमें अफसोस इस बात का है कि अगर हम आपके लिए इतनी आवाज़ उठाते हैं, अगर ऐसे बिना किसी ओहदे के, बिना किसी सिस्टम के, लेकिन अगर आप हमें चुन के उस कुर्सी पे बिठाएंगे तो फिर फैसला हमें कैसे करना वो हमें आता है, क्योंकि हमने वो चीज़ देख चुके हैं। अगर 90 MLA जहाँ 88 MLA अगर असेंबली के अंदर चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, एक दूसरे का माथा फाड़ रहे हैं, तो अगर काश इनके अंदर दिमाग हो, पार्टी को साइड रखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, पब्लिक का मुद्दा है, हमारे लोगों का मुद्दा है। जैसे महाराजा हरि सिंह ने पूरे तमाम लोगों को एकजुट होकर उनका इंसाफ किया, वैसे 88 MLA उठते और दिल्ली पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे कि हमारे लोगों का मुद्दा हल कीजिए, हमारे लोगों की परेशानी हल कीजिए। लेकिन इनको नहीं करना। विधानसभा की कुर्सियों में बैठे हैं तो जनता की बदौलत ही तो बैठे हैं, और अगर जनता की बदौलत केंद्र पैसा नहीं दे रहा या केंद्र कोई हमारी पॉलिसी नहीं दे रहा, आज हमारे यहाँ लोग लाठी खा रहे हैं, तो 88 MLA जाए पार्लियामेंट के बाहर, MHA के बाहर, वहाँ लगाएं धरना कि भाई हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरी जम्मू कश्मीर उनके साथ होगा, लेकिन इनको जाना ही नहीं है। इनको लगना कि अगर वो चले जाएगा, ये ले लेगा क्रेडिट गेम, दूसरा ले जाएगा, तीसरा ले जाएगा। भाई साहब ये भी कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, लेकिन इनको जाने का मर्जी नहीं वहां पे। अगर हम उठ के यहाँ से जा सकते हैं, इनको कौन सी तकलीफ है? इनके पास तो प्रोटोकॉल है, ये जा सकते हैं, ये तो मिल सकते हैं। और कल ही देखिए हमारे सुनील शर्मा जी राजनाथ जी से मिले हैं, उससे पहले अमित शाह जी से मिले हैं। मिलने मिलाने वाला काम आपका बरकरार है, लेकिन काश नहीं हमें सुनील शर्मा जी को बोल देना चाहिए था, अमित शाह जी को, कि भाई जनता कह रही है, जो सत्ताधारी जो पार्टी आई है वो कह रही है हमें स्टेटहुड दो, हम जनता के मुद्दे हल करें। ये बातचीत नहीं होती। देखिए इनकी क्या क्या बातचीत होती है वो इनके बंद कमरों में पता है। फोटो खींच के भेज देते हैं कि मुलाकात हो गई। काश फोटो के ऊपर लिखा होता कि डेली वेजेज स्थायी कर्मचारियों की भी आज बात हुई है, आज कहीं ना कहीं वेजिस, मिनिमम वेजिस एक्ट वो लागू करने की बात हुई है, तो हमें भी खुशी होती। लेकिन ये बस यही बोलते हैं कि अपने MLA को उठाओ, साथ ले जाओ, उनसे वाकिफ करवा दो, फोटो खिंचवा दो। ये फोटो सेशन वाला काम बंद कीजिए। काम करना है तो लोगों के लिए काम कीजिए। अगर हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन जनता की पावर हमारे पास है, ये बात ध्यान रखना। पब्लिक वो है जो आपको MLA से प्रधानमंत्री बना सकती है और प्रधानमंत्री से MLA से भी नीचे गिरा सकती है। जनता की पावर हमारे पास है, और जिसके पास पब्लिक जनता है वो सबसे बड़ा नेता है। ये आप देखिए। और आपको लगता है आप जीत गए, कोई बात नहीं,
1 साल 2 साल 3 साल फिर से इलेक्शन आएगी, जनता ने पूरा पट्टियों में आंखों में पूरा समेट चुकी है कि कौन किस तरीके का इंसान है, कौन एमएलए कैसा है और कौन सा एमएलए किनके कितने फ़ोन उठाता है। ये सब ध्यान रखना, आने वाले इलेक्शन में आपको पता चलेगा। तो ये देखना होगा कि जब आपके हकों के लिए इस तरह से ज़मीनी मुद्दे, सिर्फ सनी ही नहीं और भी कई हमारे जम्मू के अंदर ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कभी एसपीओज़ की आवाज़ उठाते हैं, कभी होम गार्ड्स की आवाज़ उठाते हैं, कभी डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते हैं। हर गरीब गुरबत जो लोग आज अपनी अस्थाई कर्मचारी हैं और अब उनको उतना वेतन जो है वो नहीं मिल पाता, उन सब की आवाज़ उठाते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की भी आवाज़ उठाते हैं कि क्यों हमारी बिजली हमारा जम्मू कश्मीर जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली जो है वो मुफ्त नहीं दी जाती, बाहर बांटी जाती है और बाहर वहाँ पर 2 रुपये में बांटी जाती है, फिर उनसे 3 रुपये में खरीदी जाती है और फिर यहाँ पर जो है लाठियाँ डंडे भी मारे जाते हैं। तो ऐसे लोग जब आपके सामने आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, आप लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। जब इलेक्शन जैसे ये चीज़ें आएँ तो तब इन लोगों को वोट देकर जिताएँ, क्योंकि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे, अगर ये बिना कुर्सी पर बैठ के हुए इतनी वादे आपके साथ कर सकते हैं, आपकी बातें दिल्ली तक जा सकता है एक सोशल एक्टिविस्ट, तो जो विधानसभा में जो बैठे हुए हैं उनको मिलने में या उनको आप लोगों की बात करने में या उनको सड़कों पे उतरने में किसने रोका है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सनीकांत ने जो कहा कि मिड डे मील कुक को लेकर बात हुई है, बहुत जल्द उनके लिए कोई अच्छी खबर आएगी, उनका वेतन बढ़ेगा। उम्मीद करेंगे कि इसी तरह सनीकांत हर एक गरीब गुरबत जो कैटेगरीज़ हैं उनकी आवाज़ उठाते रहें और एक साथ ही नहीं, चलो आहिस्ता आहिस्ता ही कुछ खुशखबरियाँ हमारे जम्मू कश्मीर के उस गरीब गुरबत के जो खित्ते के जो लोग हैं उनको मिलें, ताकि ये हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बदल सकें। जो सड़कों पर लाठियाँ चल रही हैं, उन लाठियों का असर हमें ना देखने को मिले, हमें असर ये देखने को मिले कि नुमाइंदे बात करें और उनके हक हकूक़ उनको मिले और हमें सड़कों पर इस तरह प्रदर्शन, जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरा देश देख रहा है, ऐसी तस्वीर हम जो है वो जम्मू कश्मीर की पूरे देश को नहीं दिखाना चाहते। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।